बोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो। राधा बेटा हो या बेटी ये तो भगवान की मर्जी है ना, बस जरूरी ये है कि बच्चा स्वस्थ हो। किसी को पता चल गया ना तो तू तो गई। अरे राम खिलावन ने नाक में दम कर रखा है। हमने ठाकुर के आदमियों से पहले ही ड्रामा पार्टी को उतरवा लिया है। बहुत बढ़िया। वकील साहब, इलेक्शन के लिए जो कागज पर्चे लगने हैं उन सब की जिम्मेदारी आपकी, अब आपको संभालना है सब कुछ। ठाकुर साहब, सारे कागजी कार्रवाई की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आप चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ठाकुर साहब एक गड़बड़ हो गई। अब क्या हो गया? वो बलिया बाजी मार गया। अरे ऐसे कैसे बाजी मार गया? अरे तुम्हें किस काम के लिए लगा रखा है? तुम क्या करते रहते हो? हुआ ये कि हम थे रामपुरा चौक पे और वो चौरा मोड़ से नौटंकी पार्टी को लिए गया। अब क्या करेंगे बताओ? इलेक्शन सर पे है और बलिया बाजी मार रहा। ठाकुर साहब आजकल टीवी वालों का बहुत चल रहा है। कहाँ चल रहे हैं? अरे टीवी के हीरो हीरोइन नहीं होता है, वो आजकल चुनाव में खूब गजब चल रहा है। अच्छा अरे तो फिर टीवी वाले को खाए हैं? फिल्म वालों को बुलाते हैं ना, वो है ना वो हमारे दरोगा, वो अरे वो है ना जो अरे जो उल्टा चश्मा लगाते हैं यार, सलमान। हाँ सलमान खान। सलमान वो तो हमें अपना छोटा भाई मानते हैं। अरे उन्हें बुलाओ ना फिर। अरे ठाकुर साहब आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। तो बुलाओ उन्हें बुलाओ। बस आपने बोला और काम हो गया, समझो ठाकुर साहब। सच्ची बोलो राम खिलावन। बिल्कुल ठाकुर साहब, जब आपका नाम लेंगे तो वो ना नहीं कह पाएंगे। हाँ। बहुत मानते हैं आपको। तो एक काम करो, उन्हें बुला लो। हाँ। इस बार इलेक्शन में धूम मचाते हैं। अच्छा ये बताओ खर्चा कितना आएगा? ठाकुर साहब लगेगा तो ज्यादा, लेकिन हम आपका नाम लेंगे ना वो ना नहीं कह पाएंगे। हाँ। क्योंकि आपकी इलाके में बहुत चलती है और हमें मानते हैं छोटा भाई, हमें ना तो कह ही नहीं सकते हैं, इसलिए ठाकुर साहब कम में करवा देंगे। खर्चा कितना आएगा? यही कोई 20-25 समझो। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करो, हाँ। मुंशी से मिलकर 25,000 रुपए ले लो, तुम निकल लो मुंबई, सलमान खान को ले आओ इस गांव में। भैया इस बार इलेक्शन में धूम मचानी है। आपने बोला काम हो गया। बढ़िया बढ़िया, चलो चलो राम खिलावन खेल करके निकल लो। मुन्ने, ए मुन्ने, मुन्नी कहाँ गई? बाहर खेलने गई है। चलो जो मिठाई दे दी उसे। आजकल वैसे भी पैसे की तंगी है, ऊपर से ये मिठाई पे खर्चे। हम भोजन खरीद के लाए, वो तो राम आसरे ने दिए। नया ट्रैक्टर खरीदा उसने। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। डर तो नहीं होता है? भगवान इस बार बेटा हो। देखिए जी, लड़का हो या लड़की ये तो भगवान की मर्जी है। हाँ वो तो है, हम अपनी मुन्नी से भी तो बहुत प्यार करते हैं। अब बेटियां होती हैं पराया धन, अब बेटा होगा तो घर की जिम्मेदारियां समझेगा, हमारे काम में हाथ बटाएगा। बेटा हो या बेटी, स्वस्थ हो। जब पैदा होते हैं तो अपना भाग लिखाकर पैदा होते हैं। हाँ सही कह रही हो, अब पता नहीं हमारा भाग्य कब खुलेगा। बलिया से जो पैसे उधार लिए थे उसका ब्याज चढ़ रहा है, उसके आदमी रोज धमकाते हैं, पता नहीं क्या होगा। वो लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम परेशान मत हो, डरने की कोई बात नहीं है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। भगवान पर विश्वास रखो। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है। अरे कागज जो है तुम मेज पर छोड़ दो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो कागज मेज पर छोड़ दो, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? हाँ उसके आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आप हमारा पीछा करते हैं क्या? जब देखो उनसे टकरा जाते हैं। जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि मैं आपसे। क्या कोइंसिडेंस? आई मीन मैं पता नहीं कैसे आपसे बार बार टकरा जाता हूँ। ऐसे कैसे किसी से भी टकरा जाते हैं?
हमें सब मालूम है। और कितने लोगों से यहाँ पे टकराए हैं? जी बताइए बताइए। वो माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो किसी को कोई इत्तेफाक से मैं ओहो शहरी बाबू, हमें मत समझाइए, हमें सब समझ में आता है। गांव में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। समझते हैं आपका कोइंसिडेंट। ऐसा नहीं है। आई मीन कि I मैं know what you mean। मजाक कर रहे हैं। It's okay। जी, मेरा नाम वीर है और गांव में कुछ समय पहले ही आया हूँ। और अच्छा। आप? सुषमा। गांव में घूमने आए हैं? जी नहीं, बस गांव बसने आया हूँ। अच्छा, वैसे अब तक तो देखा है कि लोग गांव से शहर जाते हैं और आप शहर से गांव बसने आए हैं। कमाल की बात है। जी, मुझे लगता है कि गांव में सब कुछ है, बस समझने की जरूरत है। ये बात तो आपने 16 आने की कही। वैसे यहाँ कहाँ ठहरे हैं आप? बस वही ठाकुर साहब के मकान के पास। अच्छा, वैसे गांव में नए हैं इसीलिए कुछ जरूरत होगी तो बताइएगा जरूर। जी चलते हैं तब। जी अच्छा ठीक है, चलते हैं। अरे यार, उस राम खिलावन को एक काम देके ना गलती कर दी हमने। क्या हुआ भैया? अरे माथा खराब कर दिया। एक छोटा सा काम बोले थे वो नहीं कर पाया, और तुम्हें बोले थे ढूंढने को। जी अभी इसको ढूंढेंगे। कब ढूंढोगे? अभी तो। कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ। समझ में आ गई बात? अरे भीमा। अरे वीर भैया, निकलो रे तुम लोग, चलो। कैसे हो वीर भैया? मैं तो ठीक हूँ। ठाकुर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ। कुछ लोग आने वाले थे ना तुम्हारे साथ। अरे भैया जी क्या बताएं आपको। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? बड़ा टेंशन वाला मामला चल रहा है। पहेलियां मत बुझाओ, क्या बात है वो बताओ। ठाकुर साहब ने हमें एक काम दिया था कि ड्रामा पार्टी वालों को बस अड्डे से लेकर आ जाना। हम जरा बिजी थे, हमने भेज दिया राम खिलावन को। अब वो हो गया लेट। इसी बीच में बलिया के आदमी ने ड्रामा पार्टी वालों को उठवा लिया। अब बताइए ठाकुर साहब को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उनका एक छोटा सा भी काम न कर पाए। साला राम खिलावन मिल जाए ना, उसको इतना मारेंगे उल्टा लटका देंगे, उसको चमड़ी उधेड़ देंगे उसकी हम। भीमा, इतना परेशान नहीं होते। तो क्या मुंह दिखाएंगे हम ठाकुर साहब को? मेरे साथ ठाकुर साहब से मिलने चले जाना तुम। वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है छोटे ठाकुर ने राम खिलावन को पैसे दिए? तो क्या हुआ? अरे ये राम खिलावन एक नंबर का मक्कार है। उसने ठाकुर को चूना लगा दिया। हमें भी कंप्यूटर सीखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सतीश को बोल देता हूँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और बाबूराम कैसे आना हुआ? भैया जी शहर गया था, वहाँ की बहुत खास मिठाई लेकर के आया हूँ। आजकल शहर के बहुत चक्कर लग रहे हैं, कोई मोटा काम लगता है। अरे कहाँ भैया जी, हम तो बस आप ही के सहारे हैं। ये भी सही है। सुना है वो खड़ंजे का काम होने वाला है, अगर वो मुझे ही दिलवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ तो उसका टेंडर निकलेगा ना, तुम भी करो कोशिश। अगर आप ही सरपंच जी से बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। पिछली बार जो तुमने बाउंड्री वॉल बनाई थी ना, उसका काम ठीक से नहीं हुआ था, बहुत शिकायतें आई थी उसकी। भैया जी आप इस बार खड़ंजे का काम दिलवा दीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा, और आप काम कराते रहिए, आपकी मिठाइयाँ आती रहेंगी। ठीक है, करते हैं कोशिश। आज मौसम बहुत अच्छा है काजल, तो सुनाओ ना। रहने दीजिए ठाकुर साहब,
भाई अब हमने क्या कर दिया? आपने नहीं, आपको मालूम है छोटे ठाकुर ने राम खिलावन को पैसे दिए। तो क्या हुआ? अरे एक नंबर का मक्कार आदमी है वो। अरे भाई हमें किसी न किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा काजल। और वैसे भी हमारे खानदान की परंपरा है ये, जिसको हमें निभाना होता है कि अगर लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते ना, तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? हे प्रभु, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी कहाँ से आपने डाल दी हमारे भाग्य में। आप लोग सच में बहुत सीधे हैं। आप चिंता न करें। अरे कैसे चिंता ना करें? देखो काजल, छोटे ठाकुर को हमने ही कहा था राम खिलावन को पैसे देने के लिए। आपने कहा था पैसे देने के लिए? काजल बात दरअसल ये है कि राम खिलावन चाहे जैसा भी, लेकिन उसे अभी पैसे की सख्त जरूरत है। उसकी माँ बीमार है और शायद वो बचे भी ना। इस तरह उसकी मदद हो जाएगी। एक बात कहें, आप हैं बहुत अच्छे। ये तो आप हमारा दिल रखने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम भी ठाकुर हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ गा के सुनाइए। गा के नहीं, खा के। चलिए खाना लगा रही हूँ। चलिए। भैया जी प्रणाम। भीमा। प्रणाम भैया। कैसे हो भैया? कहो क्या खबर है? अरे भैया जी, वो ठाकुर साहब ने इस बार चुनाव प्रसार में सलमान खान को बुलाया है। सलमान खान? हाँ। यह रामपुरा में? अब पगला गए हो क्या? अरे हाँ भैया जी, वो राम खिलावन को बंबई भेज दिया। राम खिलावन? अरे ये राम खिलावन एक नंबर का मक्कार है। उसने ठाकुर को चूना लगा दिया। अरे भैया जी, हमको जैसे ही खबर मिली तुरंत आपको बता दी। अब मान लो कल को सलमान खान आ भी गया तो आप तो हमें ही कहते ना कि टाइम पे क्यों नहीं चेताया। शाबाश, ऐसे ही हमें खबरें देते रहो। आगे चलकर जब हम मंत्री बनेंगे ना, तब तुम बनोगे हमारे पर्सनल सेक्रेटरी। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया जी, हाँ? वो हरिया का क्या हुआ? सब खबर चाहिए तुम्हें? हाँ? सुबह बुलाया था उसको, कल तक की मोहलत दी है। अगर पैसे नहीं लौटाएगा ना तो फिर थोड़ी खातिर भी करनी पड़ेगी। ये लातों के भूत हैं भीमा, बातों से नहीं मानते। राम राम हरिया। अरे वीर बाबू राम राम। क्या हाल है? बढ़िया। और इस बार फसल तो काफी अच्छी नजर आ रही है। हाँ बस ईश्वर की कृपा है। और क्या उगाए हो इस बार? इस बार हम थोड़ी सी घुइयां लगाए हैं, उसमें धान लगा हुआ है। और अभी सोच रहे हैं वो गन्ने की खेती पे भी कुछ ना सोचो तुम। भैया जी बुलाए हैं तुम्हें। तुम आज बहुत गुस्से में है, पैसे लेके आना है, समझे? काम हुआ वो? बस थोड़ा सा। और हाँ, जब आना ताजी सब्जी लेते आना, ठीक है? समझे? चलते हैं। समझ नहीं आता है भगवान किस गलती की सजा दे रहा है। ये आदमी कौन थे? बलिया के आदमी थे। ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये वहां से वहां तक है तो मेरे खेत, लेकिन बलिया के पास पड़े हैं गिरवी। जिस दिन से खेत गिरवी डाले हैं, एक रात भी चैन से नहीं सो सका हूँ। ऐसा लगता है खेत ही नहीं, मैंने अपनी जिंदगी भी उसके पास गिरवी डाल दी है। दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसा इकट्ठा हो बलिया को दूँ, बलिया से अपने खेत छुड़ा लूँ, लेकिन ब्याज का पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कितना ब्याज है? यही कोई 25-30%। 25-30%? ये तो बहुत ज़्यादा है हरिया। हाँ है तो बहुत ज़्यादा, और करें भी तो क्या करें। बलिया साहूकार है, पैसे का बहुत बड़ा लालची है। जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो जाना तो उसी के पास पड़ता है। आपने किसान क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लिया? क्रेडिट कार्ड? ये तो शहरी बातें हैं, हम गांव वाले क्या जाने क्रेडिट कार्ड। भाई मैंने क्या कहा आपने ठीक से सुना नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसानों के लिए ही तो है ना? अच्छा, मतलब किसानों के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड है? जी
हमारी सरकार किसानों की ज़रूरतों को समझती है और उनकी मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है, जिससे कि आप आसानी से कर्ज ले सकें। और पता है आपको, किसान क्रेडिट कार्ड पर मामूली ब्याज है और ख़ास बात यह है कि इसे टाइम से चुकाने से आपको रियायत भी मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात हमें पहले पता होती तो मैं इस बलिया के पास नहीं जाता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए बनवा कर रखो भैया। हाँ, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। जब भी आप आवेदन फॉर्म भर कर देंगे तो 15 दिन के अंदर आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। हाँ। तो अब इस अच्छी जानकारी का फायदा उठाओ। हाँ। ठीक है, मिलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओह सुषमा, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। हाँ, आजकल काम बहुत है, बस इसलिए। बहुत ज्यादा बिजी हो? नहीं, बताओ। थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल दिया करो। जी? मेरा मतलब तुम कंप्यूटर पे काम करते हो ना? हाँ। हमें भी कंप्यूटर सीखना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, सतीश को बोल देता हूँ, वो तुम्हें सिखा देगा। नहीं 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 नहीं, सतीश भैया नहीं, हमें तुमसे ही सीखना है। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, तुम विदेश से पढ़ के आए हो ना, तो हमें लगता है कि तुम ज्यादा अच्छा से सिखा पाओगे, तो इसीलिए। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता है। नहीं, पर हम सीखेंगे तो सिर्फ तुमसे ही। चलते हैं, कल आएंगे सीखने, तैयार रहना। हुआ क्या है राधा, ये बताओ पहले। भाभी, मुन्नी के बापू ने बलिया से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। आप तो जानती हैं कि बलिया कितना खतरनाक इंसान है। बलिया के शिकंजे में जो एक बार फंसा ना, फिर वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे राधा, सब ठीक है ना? बैठो ना, बैठो। अरे यहाँ नहीं भाई, ऊपर। भाभी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बोलो राधा, सब ठीक है ना? भाभी, आपके घर में कोई भी काम होगा, हम करना चाहते हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, भाभी कुछ भी। हुआ क्या है राधा, ये बताओ पहले। भाभी, अब आपसे क्या छुपाना, मुन्नी के बापू इस समय बहुत परेशान हैं। एक के बाद एक घर में परेशानी लगी हुई है। मुन्नी के बापू ने बलिया से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। अब वो पैसों के लिए हमें परेशान कर रहा है। आप तो जानती हैं कि बलिया कितना खतरनाक इंसान है। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आजकल घर में तंगी है, सिलाई का काम चल नहीं रहा, इसलिए हमने सोचा कि हम कोई काम कर लें। भाभी, हम सब काम बहुत अच्छे से करेंगे। भाभी, आप हमें अपने घर का कुछ भी काम दे दो। भाभी। राधा, इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है, और रही बात पैसे की, तो
पैसे की तुम चिंता मत करो, ये रख लो। नहीं भाभी, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आपने हमारे परिवार के लिए वैसे भी बहुत कुछ करा है, अब पैसे नहीं ले सकते भाभी। अरे भाई, एडवांस समझ के रख लो। हमारे लिए कुछ अच्छे कपड़े ही सिल देना, रख लो। नहीं वो चुपचाप रखो, लो। और सुनो, हमने बेसन के लड्डू बनवाए हैं, किशन से लेते हुए जाना, ठीक? जी भाभी। चलो। हरिया परेशान तो काफी समय से चल रहा था काजल, लेकिन उसे बलिया से पैसे उधार नहीं लेना चाहिए था। बलिया के शिकंजे में जो एक बार फंसा ना, फिर वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। हमारा मन तो सबसे ज्यादा राधा के लिए खराब हो रहा है। पता नहीं भगवान किसी की इतनी परीक्षा क्यों लेता है। ऐसा नहीं है काजल, परीक्षा हर किसी के जीवन में होती है। बस आप इसे ऐसा समझिए कि सबकी लड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन हाँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान जब किसी को मुश्किलों में डालता है ना, तो उससे लड़ने की ताकत भी देता है। अब राधा को ही देख लीजिए, कितनी हिम्मती है और स्वाभिमानी भी। हमने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की, पर वो मना करती रही। बड़ी मुश्किल से लिए पैसे। आपने ठीक किया, लेकिन पैसे कुछ दिन चल जाएंगे और हरिया का कर्ज काफी बड़ा है। हरिया की जो कुछ थोड़ी बहुत कमाई होती है, वो बलिया के कर्ज चुकाने में चली जाती है। सच, राधा की बहुत चिंता होती है। एक तो इतनी परेशानियां, ऊपर से हरिया आस लगाए बैठा है कि बेटा ही हो। ऊपर से बेचारी हंसती रहती है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। राधा भाभी, क्या हुआ? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी। कुछ नहीं भैया, सिलाई का काम करके आ रही थी, थक गई तो थोड़ा आराम करने लगी। अब भाभी, ऐसी हालत में इतना भारी सामान उठाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पता है भैया। भैया, मुन्नी के बापू आजकल बहुत परेशान हैं। उनकी मदद करने के लिए छोटा मोटा काम कर रही हूँ, तो वहीं से आ रही थी, थक गई तो यहाँ हवा खाने लगी। भैया, हम मुन्नी के बापू को मत बताना, वो बहुत परेशान होंगे। ठीक है, हम हरिया भैया को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप वादा करिए कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगी। हाँ भैया, हम पूरा ध्यान रखेंगे। भैया, हम आपसे एक बात बोलें? कहिए भाभी। भैया, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत समझदार हैं। आप मुन्नी के बापू की थोड़ी मदद क्यों नहीं कर देते हैं? हरिया भैया घर पर हैं अभी? हाँ, घर पर हैं, मुन्नी के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ और हरिया भैया से बात भी हो जाएगी। हाँ चलिए। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। भाई बलिया किसी का बुरा नहीं चाहता है? दूसरा ग्राहक ढूंढ लेंगे। हमें पैसा की सख्त जरूरत है। फिर तुम बात तो सुनो मेरी। अरे मजाक का समय नहीं है सुषमा।